जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं 24 अगस्त 2023 को जो बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उन्हें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो दे रखा था दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग क्या करना, योग दोस्तों ज्ञात करना था। ठीक है, ये ऑप्शन लिखे हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में हैं तो संख्या मान लेते हैं, जो पहली संख्या है फर्स्ट संख्या उसको हम मान लेते हैं 21, कोई कांस्टेंट लगाते हैं एस एक्स, ठीक है, और जो सेकंड संख्या है उसको मान लेते हैं हम 10 और कांस्टेंट एक्स, ठीक है, ये संख्या हो गई। अब अगर इनका मासा जा रहा है, देखिए ये जो दोनों संख्याएं हैं अगर इनका आप मासा निकालेंगे, ठीक है, तो मासा क्या होता है, जो दोनों का मान होता है, दोनों में एक्स का मान है तो इनका मासा यानी कि एक्स का मान क्या हो गया आपका 11। उन्होंने दे रखा है कि इसका मासा 11 है तो हम ये संख्याएं माना, इनका मासा हमने 11 ले लिया, ठीक है। अब गया तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए 11 अगर मासा हो गया तो संख्याओं का योग, अब ये फर्स्ट संख्या, ठीक है, प्लस सेकंड संख्या, इनको हमें जोड़ना है तो 21 और 10 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा x, 21 और 10 x जोड़ेंगे तो 31 x हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 11 है तो हम 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो ये देखिए क्या आएगा 11 एकम 11 और 11 3 33 और 1 34, तो ये हो गया 341। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा था इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और कह रहा है जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी उसके बराबर अगर वर्ग बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमें पहले वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो ये उन्होंने दे रखा है कि 40 पाई स्क्वायर, ये दे रखा है। यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे। देखिए अगर ये ध्यान से देखें तो ये वाला पाई और ये जो स्क्वायर है तो एक पाई तो कट गया, ठीक है। तो आर का मान आपका हो जाएगा 40 पे रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 40 पाई, ये हो गया हमारा आर का मान, क्लियर। अब उसने कहा है कि ऐसा वृत्त बनाएं जिसकी जो एक ऐसा वर्ग बनाएं उस वर्ग की जो भुजाएं हैं वो इसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 40 पाई और ये भी उतनी हो जाएगी, ये चारों भुजाएं क्या होंगी 40 पाई स्क्वायर हो जाए, 40 पाई रूट के अंदर 40 पाई हो जाएंगी, ठीक है। ये वृत्त की आपकी जो वृत्त की त्रिज्या है वही इनकी वर्ग की भुजा है। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो जो वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा गुण भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, भुजा इसकी दे रखी अंडर रूट 40 और पाई, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो जब जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो जो रूट लगा था ये हट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा निकल के आएगा 40 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। जो भी उस त्रिज्या की जो वर्ग की जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी उस पर जो वर्ग बनेगा ना उसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो ये 40 पाई स्क्वायर है, 40 पाई है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी लगा देंगे 40 पाई। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था एक स्मार्टफोन ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए मान लेते कोई स्मार्टफोन था, उसकी जो वैल्यू थी वो 100% थी, ठीक है, 100% उसका रेट था। कह रहा था उसको ₹P में बेचने पर, मतलब ₹P में बेच पर जो कह रहा ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो P में बेचा गया, अब इसमें 10% का लाभ हुआ तो जो P का मान होगा 10% के लाभ पे होगा, ठीक है, 10%। तो अगर ₹100 उसका वास्तविक मूल्य था, या CP बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, तो अगर 100% था तो 10% का इस पर लाभ हुआ ना, तो देखिए 10% का लाभ हुआ P में बेचने पर, तो यह हो जाएगा आपका 100 में हम 10 जोड़ देंगे तो ये 110% उसका रेट, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्लियर। अब दूसरा उन्होंने कंडीशन की है कि अगर Q में और Q में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो अगर हम Q में बेचते हैं तो 4% की हानि होती है, मतलब देखिए 100% पे था तो 4% की अगर हानि हो गई तो हम इसमें 4% घटा देंगे, तो हमारा जो रेट बनेगा वो 96% पे बिकेगा, क्योंकि 4% की हानि, रेट हमारा 100 था, 4% की हानि पे बेचा तो 96 में बेचा, ठीक है। अब उन्होंने आगे कहा है कि तब P और Q का अनुपात क्या होगा। अब P के और Q का अनुपात सिंपली निकालना है, तो देखिए हम ये प्रतिशत मान है, इसका अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इतने प्रतिशत और इतने प्रतिशत का अनुपात निकाल लेंगे, तो ये P अनुपात Q में निकालना है सिंपली। तो देखिए P को यानी कि जो 110% है ऊपर करेंगे और नीचे में रखेंगे 96%, ठीक है। देखिए प्रतिशत से कट जाएगा, ये इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 बचेगा, एक बचेगा, 10 हुआ, 2 पंचे 10, 55, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, ठीक है, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, तो ये आपका देखिए 55 और बटे
48 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अनुपात के रूप में अगर लिखने तो P और Q का अनुपात क्या हो जाएगा, 55:48। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। PQ का अनुपात 55:48। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा सी सही हो रहा है। क्लियर दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है वो ये था, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित का मतलब बढ़ते क्रम में, और ये भिन्ने दे रखी है। दोस्तों इसके हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे और हमें लिख करके इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो आप इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, आप अपना ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 13/18, 29/36, 41/45, 51/60। ठीक है, ये भिन्ने दे रखी हैं। तो आपको ऐसे में करना क्या, देखिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इनको क्या करिए, इनको पॉइंट में बदल लीजिए, इनको आप नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग कर दीजिए, फिर पॉइंट में जो संख्या आ जाएगी उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको पॉइंट में बदलना पड़ेगा। या फिर आपका एक तरीका हम शॉर्टकट बता रहे हैं, देखिए जो ये इनका अंतर निकालिए, जैसे इसका अंतर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 और 51, 51 से 60 का अंतर आपका आ रहा है 9। ठीक है, अब 9 से आप 51 को भाग कर दीजिए, जो अंतर आ रहा है उसके 51 को भाग कर देंगे, तो 9 से 51 को भाग करेंगे तो आएगा 9×5=45, 9×6=54, ज़्यादा हो जाएगा 9×5=45। ठीक है, 5 बार जाएगा। अब इसमें देखिए कितने बच रहा है, 45 और 6 बचेगा, तो यहाँ पर 6 प्लस लगा दीजिए। ठीक है, 6 प्लस मतलब 6 आपका बच गया, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस आप क्या लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही यहाँ पे करिए, यहाँ पर अंतर कितना है, 45 और 41 के बीच में आपका 4 का अंतर है। ठीक है, अब 4 से आप 40 को भाग करेंगे, 41 को भाग करेंगे तो 4 दाम 40, 10 बार जाएगा ना। ठीक है, और 1 बच जाएगा तो 1 प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, इनका अंतर देखिए, यहाँ पर 36 और 29 का अंतर आपका होगा, 29 1 30 और 6 मतलब 7 का अंतर होगा। अब 7 से 29 को भाग करिए तो 7 चौक 28 और 1 बचेगा तो 1 प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब इसका अंतर करिए तो 13 और 6 18, देखिए 18 से और 13 के बीच में 5 का अंतर है, तो यहाँ से 5 से हम 13 को भाग करेंगे तो 5 दूना 10 और बचेंगे आपके 3 प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे कि 10 है, सबसे बड़ी संख्या ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये इस टाइप से आप व्यवस्थित कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ से दिख रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। तो आरोही क्रम में करना ना, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब आरोही क्रम में। ठीक है, यहाँ पे आरोही क्रम में हम किए दे रहे हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 प्लस आया ना, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी 13/18। ठीक है, इससे बड़ी संख्या होगी आपकी, देखिए 4 वाला है तो ये 29/36 हो जाएगा। इससे बड़ी संख्या आपकी ये है, देखिए 5 प्लस आया ना, लेकिन ये 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 51/60। ठीक है, और इससे बड़ी सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पे 10, जिसमें 10 पॉइंट आए हैं ना, तो ये हो जाएगी आपकी 41/45। तो दोस्तों ये हो गया आपका आरोही क्रम, भिन्नों का आरोही क्रम जो हो गया है। ठीक है, एक 13/18 सबसे पहली भिन्न होगी, और देखिए आप ऑप्शन मैच के लिए इसमें 13/18 पहले हो, 29/36 बाद उसके बाद हो, 51/60 उसके बाद हो, और सबसे बाद में 41/45 हो। तो ये भिन्न आपकी क्या होगी, ये आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्लियर दोस्तों, आप ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ABC में ऑप्शन जो भी आप देख लेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्गों की संख्या, इसमें वर्गों की संख्या पता करनी है। तो दोस्तों ऐसे आप गिनने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, देखिए आप ऐसे तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गिनेंगे। अभी देखिए यहाँ पर भी ये वर्ग बन रहे हैं, ये वाले वर्ग बन रहे हैं, ऐसे वर्ग बनेंगे, ऐसे वर्ग बनेंगे, ऐसे वर्ग बनेंगे, फिर ये वर्ग बनेगा, फिर ऐसे करके यहाँ पे वर्ग बनेंगे। तो इससे अच्छा इसकी एक ट्रिक होती है, आपको देखा क्या करना है कि इसमें कितने वर्ग हैं, 1 2 3 और 4 वर्ग हैं। ठीक है, 4 वर्ग, ये अगर वर्गाकार आकृति 4 इधर है तो 4 इधर होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसके वर्गों के गिनने के लिए आपका 1 का स्क्वायर कर दें, प्लस यहाँ पर 2 दे रखा तो 2 का आप स्क्वायर कर दें, प्लस यहाँ पर 3 दे रखा तो आप 3 का स्क्वायर कर दें, प्लस यहाँ पर 4 देखा तो आपका 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको ऐड कर लें, देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे आपका 4 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 16। अब इसको जोड़ दीजिए तो 16 9 25 हो जाएगा, 25 और 4 29 होगा, 29 1 30। तो इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो 30 होगी। ठीक है, ऑप्शन देखिए जो भी 30 दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है, यहाँ पर 30, तो हम ऑप्शन इसमें ए सेलेक्ट कर लेंगे, 30 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। बड़ी संख्या
क्या है। तो देखो बड़ी संख्या पूछ रहा है, ध्यान से चलिए। इसमें कहा है दो संख्याओं का योग 480 है, ठीक है। तो इसको दोस्तों दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम एक मान x मान लें या फिर दो संख्या अलग अलग मान लें। मान लेते पहली संख्या है आपकी x और दूसरी संख्या है y, ठीक है। दूसरा आप कह रहा है इसमें मान लेते हैं जो x है वो बड़ी है और y क्या है छोटी। उन्होंने कहा है बड़ी संख्या में 2% की कमी करी जाए। तो ये जो x है इसमें हम 2% की कमी करेंगे, ठीक है। देखिए जब 2% की कमी करेंगे तो कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, ठीक है। 100% होती है और इसमें हम 2% की कमी कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 98%, ठीक है। तो ये इसमें 2% की कमी करेंगे तो ये संख्या रह जाएगी 98%, खुद का 98%। तो ये देखिए 98% रह जाएगा x का, क्लियर। अब अगर y में कहा है 10 मतलब छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर दें तो y में हम कर देंगे 10% की वृद्धि। तो ये देखिए 100% होगी अपने आप में ये y, ठीक है। 10% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगी 110%, क्लियर। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो देखिए अब हम x और y का अनुपात, अब ये उन्होंने कहा है कि कमी करने पर बड़ी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। अब जो ये संख्या एक नई संख्या बनी होगी, ठीक है, ये भी एक नई संख्या बनी होगी। तो ये संख्या क्या उन्होंने कहा है कि ये दोनों संख्या अब बराबर हो गई। पहले ये बड़ी थी ये छोटी थी, ठीक है। इसमें 2% की कमी किया, इसमें 10% की वृद्धि कर दिया, तो दोनों संख्याएं हो गई बराबर। अब यहाँ से हम x और y का अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, x को यहीं रुक लेते हैं और y को इधर ले आते हैं। तो x बटा y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 100 110 रहेगा, ये 98 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात अब इसको काट ले, अगर कट करेंगे ना तो ये देखिए 55 आएगा ऊपर और नीचे आएगा आपका 2 से काटेंगे 55 बनेगा, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8 और 2 9 18, मतलब 55 और बटे 49 आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x अनुपात जो y होगा वो 55:49 होगा, ठीक है। ये बात क्लियर। अब उन्होंने कहा है कि प्रश्न क्या है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम x और y को एक कांस्टेंट वैल्यू मान करके हम इसके संख्याओं के मान निकालेंगे। देखिए उन्होंने कहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है 480 है। तो हम x अनुपात y का जो मान है ये मान लेंगे, x जो है उसको मान लेंगे हम 55 के और y को मान लेंगे हम 49 के। अब देखो उन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं का योग 480, तो 55 के और 49 के यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे, मतलब x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 55 के 49 को जुड़ जाएगा। तो वो हो जाएगा, देखिए दोनों संख्याओं का योग 480, तो वो जो योग होगा वो 480 के बराबर होगा। तो देखिए 9 और 5 14 के 4 हो जाएगा, ठीक है। और 5 और 4 9, 9 और 1 10, यानी कि 104 बराबर हो जाएगा, 104 के ये बराबर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग कह रहा है, दोनों संख्याओं का 480 है। अब यहाँ से हम एक k का मान निकालेंगे। k का मान क्या होगा 480/104, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करो या ना करो, एक k का मान निकला है। अब देखो हमें कह रहा था बड़ी संख्या प्राप्त करो, बड़ी संख्या बताओ। तो देखो बड़ी संख्या कितनी है 55 के है, छोटी संख्या 49 के है, तो 55 के का मान हमें निकालना है। तो देखो यहाँ k की जगह हम रख देंगे 55, ये k का मान जो निकला है 480/104, ये k की जगह रख देंगे तो हमें x का मान निकलेंगे। तो x का जो मान निकलेगा वो 55 गुणा k की जगह रखेंगे 480/104, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये जो आंसर दे रखे देखिए बटे से में वही आ जाएगा। तो इसे देखिए कट करते हैं, 2 से कट के नहीं, 2 से नहीं 4 से कट जाएगा ये, 4 दूना 8 और 4 छंचो, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 0, 4 से इसे काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 बचेगा 24 और 4 छंग 24, अभी भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये बनेगा आपका 60 और 2 से कटेंगे तो ये बनेगा आपका 13, ठीक है। तो देखिए अब तो ये कटेगा नहीं, तो जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिए जो x की वैल्यू आएगी तो x बराबर आपका आएगा, यहाँ पर क्या बचा आपका 55 गुणा, यहाँ पर आएगा आपका 60/13, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए तो 0 है तो आप 0 रख देंगे, यहाँ पर 6 से 6 पंचे 30 का 0 और 6 पंचे 30 और 3 33, तो ये 33 और नीचे क्या आ गया आपका 13। तो ये उन्होंने कहा था बड़ी संख्या का मान क्या होगा 3300 आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए हमारा ए 3300/13 आ रहा है, ऑप्शन नंबर में से ए सिलेक्ट कर लेंगे। ओके तो दोस्तों इस वीडियो में 6 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन इसके शेष बचे हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बारिश भी आने वाली है तो थोड़ा वॉइस का भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जस्ट इसके अगले ही पार्ट में हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे और उसका जो वीडियो होगा उसका लिंक हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही, अगले मिलते हैं तुरंत इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।